Hello students, welcome to English class. I hope all of you are safe at home. So let's start with chapter 2, and the name of the chapter is The Sound of Music, written by Debro Colley. So this chapter, The Sound of Music, has two parts. So let's begin with part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. No one can listen to sound without hearing it, right? So let's read the chapter to know how it became possible. This chapter describes the journey of a young girl called Evelyn Glennie, who, despite being absolutely deaf, went on to become one of the best music performers in the world. यानी इस चैप्टर में एवलिन ग्लैनी जो कि एक यंग गर्ल है उनकी जर्नी के बारे में बताया हुआ है, जो डेफ होने के बावजूद यानी वो सुन नहीं सकती, तो वो डेफ होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट म्यूज़िक परफॉर्मर्स हैं उनमें से एक है. ओके. Evelyn, who gradually lost her ability to listen, did not lose heart and on the basis of strong determination and the hard work could do the impossible. यानी एवलिन ग्लैनी who gradually lost her ability to listen, यानी जिसकी listening ability धीरे धीरे, gradually means slowly, धीरे धीरे उसकी जो listening ability थी उसने उसको खोया था, बट उसने अपना जो lose heart means कि उसने अपना जो courage था उसको नहीं खोया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी अपने एक दृढ़ संकल्प के बेसिस पर और अपने कड़ी मेहनत, अपने हार्डवर्क के बलबूते पे उसने वो कर दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था. शी डिड नॉट फ्रेट और फ्यूम एट हर लॉस. फ्रेट और फ्यूम इज़ अ फ्रेज, मीन्स जब आप बहुत ही नर्वस होते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सिर्फ गुस्सा कर पाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, राइट? तो दैट इज़ फ्रेट और फ्यूम. तो उसने अपनी इस हियरिंग एबिलिटी ना होने पर फ्रेट और फ्यूम नहीं किया, बल्कि शी रैदर एक्सप्लोर्ड यानी अपने टैलेंट के बारे में, अपने इनबॉर्न टैलेंट के बारे में उसने एक्सप्लोर किया. पहले उसने जाना हमारे अंदर क्या टैलेंट है, पहले तो हमें ये एक्सप्लोर करना होता है ना. तो उसने इस चीज़ को जाना एंड डेवलप्ड, फिर उसको आगे डेवलप्ड किया. ओके. इनबॉर्न टैलेंट यानी कि जब वो पैदा हुई थी तब से ही उनके अंदर ये टैलेंट था. And became the most sensational solo percussionist in the world. Sensational means extraordinary, okay? And solo belongs to single, okay? Belongs to one thing. And percussionist is a player of musical instruments, okay? So percussion instruments you can use Google to check, okay? So let's start. Summary. Evelyn loses hearing ability. This chapter tells about the life story of a Scottish girl named Evelyn Glennie. यानी एवलिन ग्लैनी इस चैप्टर की सेंट्रल कैरेक्टर है, उन्हीं की स्टोरी है इस चैप्टर में. तो ये चैप्टर हमें स्कॉटिश गर्ल जो कि एवलिन ग्लैनी है उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएगा. When she was just 8 years old, her parents began to notice for the first time that she had some difficulties with her hearing capacity. यानी जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो एवलिन ग्लैनी के पेरेंट्स ने इस चीज़ को नोटिस किया पहली बार कि उसे हियरिंग कैपेसिटी की कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी वो ठीक से सुन नहीं पाती. उन्होंने पहली बार इस चीज़ को नोटिस किया. यंग एवलिन डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट द डिफ़िकल्टीज़, बट जो वो छोटी सी बच्ची एवलिन थी उसने इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया और वो खुद ही इस डिफ़िकल्टी को अकेले ही फेस कर रही थी. शी मैनेज टू कॉन्सील इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन द स्कूल. उसने किसी तरह से अपने स्कूल में जो उसके फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, उससे मैनेज किया कॉन्सील करने में, मीन्स छुपाने में. बट व्हेन शी वाज ऑफ 11, बट जब वो 11 ईयर्स की हो गई, द सिचुएशन गोट सो डिटेरियोरेटेड. जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो बहुत ख़राब हो गई. दैट शी हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर हियरिंग कैपेबिलिटी. कि जब वो 11 ईयर्स की हो गई तो उसकी जितने भी सुनने की एबिलिटी थी, क्षमता थी, वो सारी खो चुकी थी. अब वो कुछ नहीं सुन सकती थी. इट हैपेंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे जो उसकी नर्व थी, ईयर नर्व जो थी, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी. और जब पूरी तरह से डैमेज हो गई तो वो कुछ भी नहीं सुन पाई. एवरीथिंग हैड टर्न्ड ब्लैक फॉर हर, मीन्स अब उसके सामने सब कुछ धुंधला पड़ चुका था, यानी अब वो बहुत दुखी थी. हर डिटर्मिनेशन, बट शी डिड नॉट गिव अप टू इट. बट उसने गिव अप नहीं किया. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो बहुत ही डिटरमाइंड थी, दृढ़ संकल्पी थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी.
शी हैड गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, उसे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड अ फेमस परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर अ लॉट इन दिस रिगार्ड. और एक फेमस परक्यूशनिस्ट जिनका नेम रॉन फॉब्स है, उन्होंने उसके म्यूज़िक के इंटरेस्ट को डेवलप करने में उसकी हेल्प भी की. ही एनकरेज हर एंड टोल्ड हर नॉट टू हियर म्यूज़िक थ्रू अ ईयर्स बट थ्रू सम अदर वे. तो रॉन फॉब्स जो उसके इंस्ट्रक्टर बने, उन्होंने उसको एनकरेज किया और उन्हें बताया एवलिन ग्लानी को कि जो म्यूज़िक है वो अपने ईयर के थ्रू मत सुनो, बल्कि किसी और तरीके से सुनो. She practiced hard and got success in listening to the music through other organs of her body. अब हम किसी भी साउंड को, किसी भी म्यूज़िक को, किसी भी चीज़ को ईयर के अलावा, कान के अलावा किसी और ऑर्गन से तो नहीं सुन सकते ना. बट एवलिन ग्लैनी ने अपने हार्डवर्क से, अपनी प्रैक्टिस से इस चीज़ को पॉसिबल बनाया. शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. उसने अपनी माइंड और बॉडी दोनों को ही खोल दिया साउंड्स और वाइब्रेशन को सुनने के लिए. हर अचीवमेंट, शी नेवर लुक्ड बैक सिंस देन. उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मीन्स उसे सक्सेस मिली. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूके का टूर भी किया. एट द एज ऑफ 16 शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और जब वो 16 ईयर्स की हो गई तो उसने ये डिसीज़न लिया कि वो म्यूज़िक को ही अपना करियर बनाएगी. शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और उस अकेडमी की हिस्ट्री में आज तक इतने मार्क्स किसी को नहीं मिले थे जितने एवलिन ग्लानी को मिले थे. तो उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी. शी हैड गॉट मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक के 1 इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखना ही अपने आप में एक चैलेंज था एवलिन के लिए. बट उसने क्या किया, उसने 1000 इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल कर ली थी. हर एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, शी कुड लिसन एंड अंडरस्टैंड इवन द मिनटेस्ट पॉइंट. यानी कि वो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत आसानी से सुन सकती थी. It seems impossible that a deaf person like her can respond to the things so fluently. यानी ये बहुत ही इम्पॉसिबल लगता था कि एक डेफ पर्सन जो कुछ भी नहीं सुन सकता, उसके लिए इतना फ्लुएंटली बोलना कैसे पॉसिबल है. मीन्स जब आप कानों से सुन नहीं सकते तो आप अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे, राइट. तो आप बीच बीच में पॉज लेते हैं बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि कब बोलना है और कब पॉज लेना है. तो आप नॉर्मली, बहुत ही नेचुरल फ्लो होता है ये पॉज लेने का. बट जो एवलिन ग्लानी थी वो बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती थी. फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट डिफेक्ट, यानी बिना किसी डिफेक्ट के. विद अ स्कॉटिश लिल्ट, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक एक्सेंट के साथ. ओके, शी सेज दैट म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू हर एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी. यानी कि म्यूज़िक जो है उसकी बॉडी के हर एक पार्ट में जो पोर होता है. ओके, इट टिंगल्स इन द स्किन. टिंगल्स मीन्स कुछ चुभना, कुछ फील होना. तो उसकी स्किन में म्यूज़िक टिंगल होता है. हर चीक बोन्स, उसकी जो गालों की बोन्स है उसमें उसको कहीं ना कहीं फील होता है म्यूज़िक. एंड इवन हर हेयर, उसके बालों में भी. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन लिसन टू इट्स म्यूज़िक थ्रू हर फिंगर टॉप्स. आगे वो कहती है कि जब मैं जाइलोफोन प्ले करती हूँ ना तो मैं इस म्यूज़िक को अपनी फिंगर टॉप से, फिंगर टॉप्स क्या होती हैं, फिंगर का जो पॉइंट ऊपर वाला एरिया होता है, दैट इज़ फिंगर टॉप. तो वहाँ मैं उसको फील कर सकती हूँ. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, कि जब मैं ड्रम पर लीन होती हूँ, मीन्स झुकती हूँ उस पर. शी कैन लिसन टू द एकोज इन हर हर्ट. एकोज क्या होता है, रिपीटेड साउंड. तो मैं उस साउंड को अपने हर्ट में सुन सकती हूँ. शी परफॉर्म्स बेयर फुटेड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म. वुडन प्लेटफॉर्म पर वो बिना कुछ पहने, बेयर फुट मीन्स पाँव में जब कुछ भी ना पहना हो. ओके, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव. तो जब उसने पाँव में कुछ भी नहीं पहना होता तब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जब परफॉर्म करती है तो सो दैट म्यूज़िक में रीच टू हर हर्ट थ्रू हर फीट एंड लेग्स. तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो म्यूज़िक है वो उसके पाँव और उसकी लेग्स के थ्रू उसके हर्ट तक पहुंच सके. ओके, तो वो ईयर के थ्रू नहीं बल्कि अपनी बॉडी के अदर ऑर्गन्स के थ्रू म्यूज़िक को फील किया करती थी और एक फेमस परकशनिस्ट भी बन गई. एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. इन 1991
शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में उसके जितने भी हार्डवर्क थे उसको रिज़ल्ट मिला, और रिज़ल्ट क्या था, उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। शी कॉल्स हर सेल्फ अ वर्कहॉलिक, यानी हमेशा काम करने वाली, ऐसा बुलाती थी वो अपने आप को। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड इन हॉस्पिटल्स, यानी रेगुलर कॉन्सर्ट तो वो करती थी, इसके अलावा वो कुछ प्रिजन्स यानी कि जेल में जाके कुछ फ्री परफॉर्मेंस भी किया करती थी, हॉस्पिटल्स में फ्री परफॉर्मेंस किया करती थी। एंड शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो यंग म्यूजिशियंस होते थे उनको भी कुछ ना कुछ टीच किया करती थी। शी इज़ इन अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चे जो डेफ हैं उनके लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी, यानी चमकती हुई प्रेरणा थी। ओके, सो दिस वॉज द पार्ट 1, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो इस लेसन में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप हैंडीकैप भी हो या आपके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, बट अगर आप गिव अप नहीं करते, हार्ड वर्क करते हो, डिटरमाइंड हो, डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ को फॉलो करते हो, ओके, तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। ओके, बिल्कुल एवलिन ग्लैनी की तरह। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।